कितनी भी भक्ति करोगे, कितने भी सत्संग करोगे, कितना भी ध्यान करोगे, क्या आँख देखना छोड़ देगी पंडित? आँख देखना नहीं छोड़ेगी, कान सुनना छोड़ेंगे? फिर क्या करोगे? आप इसको पलटा सकते हो। आँख अच्छा ही देखेगी, कान अच्छा ही सुनेगा, ये तो कर सकते हो। ऐसी स्थिति में इंद्रिया को लाओ कि वो बुरा सुने ही नहीं, बुरा देखे ही नहीं, बुरी बात कहे ही नहीं, और ये राम राम कर सकता है। ये राम राम जो आप बैठते उठते जहां समय मिला वैसा ये कर रहे हो, तो अंदर के अंदर आप धो रहे हो, मलिन इंद्रिया का मैल निकाल रहे हो। अब आजकल धोने के लिए भी बढ़िया बढ़िया साबुन है, बढ़िया बढ़िया वो डिटर्जेंट पाउडर है। तो जल्दी धोना है, साफ धोना है तो आसन लगाओ, सांस उसास में, आती जाती श्वास में छाती सामने करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके उसमें राम राम करो। अब इसमें हम भक्ति योग और क्रिया योग ये दोनों कर रहे हैं, और भक्ति योग क्रिया योग के साथ में ज्ञान योग को जोड़ो। यानी सत्संग में ज्ञान को सुनो, समझो, और ज्ञान के आधार से भजन सुमिरन करो। जो तीनों कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया। अब जिसको सत्संग सुनने को समय ही नहीं है, तो जैसा बैठे हैं, जहाँ जितना टाइम मिला है, सोते समय उठते समय राम राम करते रहो। राम राम में अद्भुत ताकत है। अब क्या कहूँ, ये पता तब चलता है जब हमारे अंदर अंदर से परिवर्तन होता है। माया मोह से ये जीव लिपटा हुआ है, तब तक वो सतलोक जो भीतर में है वो दिखेगा नहीं। और माया मोह से ये मन से अगर हटना है तो राम राम करो। ये नहीं समझना कि हमको ऐसे ही कह दिया भाई कभी भी राम करो, उठते बैठते कैसे बैठो। अगर नहीं कर सकते तो, आसन नहीं लगा सकते तो, इतना समय आपके पास नहीं है तो आप खेत में काम करते करते भी राम राम करो। वो आपके मन का अंदर का मैल बाहर करेगा। और जब समय मिला तब आसन लगा के करो, क्योंकि दोनों बातें महाराज ने कही है। ये राम राम तुम्हारे मन का मेल निकाल के तुम्हारे घर में प्रेम जगाता है, और ये प्रेम कुदरत कला निरंतर सत्संग जागृत कराता है। और सत्संग जागृत हो गया तो वो सुरती को अपनी तरफ खींच लेता है, और धीरे धीरे भीतर से हमारी ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। वहां भी रिजल्ट आएगा यही कि मन का मैल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मन अगर मलिन नहीं है तो दोबारा कर्म नहीं होंगे। काटे कर्म आगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे। ये राम राम जितने भी कर्म है, कितने भी युगों के कितने भी कर्म क्यों न हो, ये काटता भी है तो नया कर्म चार्ज होने भी नहीं देता। तो कर्म कटा कि नहीं कटा अपने आप को तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि हमारा मन पहले का और आज का इसमें कितना अंतर है। और इसमें आपको अंतर दिखेगा। अगर अंतर नहीं है तो भजन की कमी है। जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए। एक कोई व्यक्ति दोनों पैर लोहे की जंजीर से बांध के
कुएं में नीचे उल्टा लटका था। जंजीर उसने पैर को मजबूत बांधी थी। पैर अपने जंजीर को मजबूती से बांधा था और ऊपर पेड़ में भी जंजीर का दूसरा छोर उसने मजबूती से बांधा और कई महीनों से ऐसे ही नीचे लटकता रहा। एक व्यक्ति ने देखा और पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो लोगों ने कहा भगवान को पाने के लिए। क्या ऐसे उल्टा लटकने से भगवान मिल जाते हैं? अब उसने कहा हमें क्या पता, अब उनका विश्वास है तो वो लटका है, महीनों से देख रहे हैं ऐसे ही लटका है। तो इतने महीने होने के बाद भी भगवान नहीं मिला, क्या पता हमें क्या इसके बारे में। उसके मन में आया कि चलो मैं भी इसके जैसा लटक के देखता हूँ, भगवान मिलता है कि नहीं मैं भी देखता हूँ। अब एक रस्सी लाई, रस्सी एक छोर बांध दिया पेड़ को, दूसरा अपने पैर को और नीचे लटक गए। अब कर्म धर्म संयोग से रस्सी थी कच्ची, अब बीच में से वो इसके वजह से वो थोड़ी टूटने लगी। मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे उसको ऐसे लटकते हुए, और वो रस्सी रोज की रोज कमजोर हो रही थी। अब एक दिन वैसा हुआ, रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूट गई, नीचे थी कुआं, दोनों मजबूत हाथ उसको पकड़े हुए थे। अब उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ है, कैसे रस्सी टूट गई, मैं नीचे क्यों नहीं गिरा। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो मैं हूं भगवान। इतने जल्दी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए? और वो दूसरा जो वहां में लटका है 6 महीने से, उसके लिए तो तुम आए नहीं। भगवान ने कहा उसके लिए भी मैं तैयार हूं, मगर जब तक वो अपने आधार से लटका है लटका रहने दे। जब उसकी भी लोहे की जंजीर टूटेगी तो मैं तो हूं ही उसको बचाने के लिए। तुम्हारे लिए मुझे इतने जल्दी क्यों आना पड़ा? तुमने जल्दबाजी में रस्सी मजबूती से बांधा नहीं, या रस्सी में कोई कच्चा बना रहा होगा और थोड़े ही दिनों में वो रस्सी टूट गई और मुझे तुमको बचाने के लिए आना पड़ा। कहने का भाव यह है कि निराधार होके परमात्मा के शरण में रहना है, भजन करना है, वो निश्चित तारेगा। हम अपने बल पे ले लेते हैं। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या यही है कि भजन नहीं हो रहा है। भजन क्यों नहीं हो रहा है? भजन के लिए तुम कई तरह की अपने मन में पाबंदियां लाते हो। भजन ऐसा करो, बैठे बैठे नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई उसमें शरीर पे इसमें कोई जोर मत दो, मन पे कोई जोर मत दो। सहज स्वभाव से बाकी जो काम करते हो वो काम वैसा है, तुम भजन करो। हम भजन के लिए पहले से ही मन में बहुत बड़ा दर्पण लेके आते हैं, और फिर वो भजन जितनी देर बैठना चाहते तो उतनी देर होता नहीं। त्रिकुटी तक तो भजन की समस्या ही है। मन बड़ा शातिर है और भजन करने नहीं देता है। त्रिकुटी के आगे तो बिल्कुल मन है कि नहीं है ये भी पता नहीं चलता। तो भजन भी अपने स्वाभाविक स्वभाव से करो। मन पे कोई दर्पण मत लाओ, बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, मगर चित्त भजन में ही लगा के रखो। चित्त का भजन सा बहुत बड़ा, दोनों का बीच में बहुत बड़ा संबंध है। चित्त की 2 वृत्ति है, योग कहता है।
वो चित्त संसार में लग के विषयों के सुख की ओर भी दौड़ता है, और अगर वो चित्त पलट गया तो भगवान प्राप्ति के लिए आपको सहायता भी करता है। तो चित्त में परमात्मा को रखो, चित्त से उसको जाने मत दो। चित्त में अगर है तो कभी न कभी वो मन में आएगा। करते रहो करते रहो। महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई, आत्म चीन संता को माने, आत्म चीन संता को माने, आसमरण कोई रे, आसमरण कोई रे। ग्रह में रहे, गृहस्थी है हम, इसमें साच नर बोले, यानी झूठ को टालना है, झूठ को छोड़ना है, सर्वथा त्याग कर देना है। सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, और साहेब तो सुखराम कहे साच भेड़ में हो। झूठ बोलोगे तो क्या होगा? अगर झूठ बोलते रहोगे, झूठ पाप को पेड़ है। एक झूठ बोला तो उसको छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ेगा। झूठ बढ़ता 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 जाता है। इसके बदले तो एक बार में सच बोल दो। सच के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सच अपने आप में ही सर्वत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। वो सच बोल दिया, आपको सच के लिए कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ बोलते ही अंदर से एक अनजाना डर बैठा रहता है। एक आदमी था, उसकी एक आदत थी, लोगों के भाव का वो अनुचित लाभ उठाता था। जंगल में जाता था, पेड़ पे बैठता था और जोर से चिल्लाता, अरे शेर आया शेर आया शेर आया। लोग भागे भागे आते, कोई शस्त्र लेके, लकड़ी लेके, सचमुच शेर आ गया क्या? अब सारे लोग आने के बाद वो हंसने लगता, मैंने तो मजाक किया था। लोग चले जाते, और कुछ दिनों बाद उसको ऐसा ही लोगों का मजाक करना सूझता था, और ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठा, अरे भागो भागो, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया। और लोग आते, लोग आने के बाद चले जाते। कुछ दिन तो ये चला। एक दिन गया, पेड़ पे चढ़ गया। अब वो पुकारने वाला था तो नीचे सचमुच का शेर आ गया। अब नीचे शेर देख के, अब पहले से भी जोर से उसने चिल्लाया। उधर लोगों ने क्या समझा, इसके पीछे मत लगो, ये हमको हमेशा ही ऐसे ही कहता रहता है, झूठ बोलता है, और कोई लोग आए ही नहीं। अब देखो क्या हालत हो गई होगी उसकी। झूठ बोलने से सच का सामना करना कितना महंगा पड़ा। तो महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर बोले,
ये हो गई एक बात। अगर भजन से सब कुछ हो जाता तो महाराज को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप सत की भक्ति कर रहे हो तो आप भीतर बाहर सत हो, झूठ को पनपने मत दो। विकार भी निकालना है और सिमरन भी करना है। भजन रात दिन हो ही रहे। अब रात दिन भजन कैसे होगा? रात दिन भजन तभी हो सकता है जब आपका चित्त भजन में रहेगा। चित्त अगर भजन में है तो आप समय भी निकालोगे, समय पर सोओगे, समय पर उठोगे। चित्त अगर भजन में नहीं है तो एक औपचारिकता रह जाएगी। कथा आती है, एक व्यक्ति गाय चराने के लिए जंगल में गया। दोपहर के समय में गाय को पानी बीनी पिला के छांव के नीचे बिठाया और वो भी अपना भोजन करने लगा। दोपहर का समय था। एक महात्मा जी वहां पेड़ के नीचे आ गए जहां ये बैठा था गाय चराने वाला। महात्मा जी को देखते ही उसके चरण छुए, ठंडा ठंडा पानी उसको पिलाया। पेड़ की छाया थी, ठंडी ठंडी हवा लगने से महात्मा जी को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बेटा भूख लगी है, कुछ होगा तो? उसने कहा, हाँ महाराज जी, है मेरे पास रोटी। अपने पास की रोटी भी खिलाई। थोड़ी देर आराम करने के बाद महात्मा जी जाने लगे, दोबारा आके उसके चरण छुए। अब महात्मा जी ने कहा, साधु तो कोई लेकर नहीं जाता है, वो तो देके ही जाता है। तूने मुझे भोजन कराया, ठंडा ठंडा जल पिलाया और मुझे सुख पहुंचाया, तो मेरा ये फर्ज है मैं तुम्हें कुछ दे के जाऊं। अब वो कहने लगा, मेरी अपनी तरफ से तो कोई मांग नहीं है, मैंने तो कोई सहज भाव से ये किया, कुछ आप मुझे दोगे ये लालच में आके मैंने आपकी सेवा नहीं की। फिर भी देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा, देखो मैं तुम्हें राम नाम का मंत्र देके जा रहा हूं। इस मंत्र को रोज 10 मिनट इसका सुमिरन करना, आपका सब ठीक हो जाएगा। वो सोचने लगा, 10 मिनट तो समय नहीं मिल सकता। उसने कहा, महाराज जी थोड़ा समय कम कर लो, 10 के बदले 5 मिनट नहीं जमेगा? हाँ तो ठीक है, 5 मिनट करो, मगर नियम से करो। अब रात में वो सो गया और सुबह उसके चिंता पड़ गई कि 5 मिनट भजन करना है, जल्दी जल्दी सारे काम करना है। चित्त में भजन का भाव पक्का बैठ गया। अब सुबह उठ के सारे काम कर लिए, साफ सफाई, नहाना और फिर जो भी भोजन प्रसाद क्या बनाना है, जल्दी तो जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उसने सारे काम अपने निपटाए और 5 मिनट भजन में बैठ गया, भजन किया और लकड़ी लेके गया गांव में, गाय को लेके जंगल में चला गया। अब ऐसा उसका रोज का चलने लगा। करता तो भजन 5 मिनट में, मगर सुबह से उसकी चिंता थी, उठती भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, भजन करना है। जिंदगी भर उसने ऐसा किया, 5 ही मिनट भजन किया, भजन की चिंता में घंटों उसके लग जाते थे। एक दिन समय आने पर उसकी मौत हो गई। वहां उसका खाता चेक किया गया तो चित्रगुप्त कहने लगे कि महाराज, इसने तो रोज 3 घंटा राम राम भजन किया है। राम राम भजन करने वाला तो यहाँ नहीं आना चाहिए। अब ये कहने लगा, आपका जो खाता है वो झूठा है, मैंने 5 ही मिनट भजन किया है, आपने गलती से किसी दूसरे का खाता
मेरे नाम से लिख दिया बराबर। देखो चित्रगुप्त कहने लगे हमारा खाता गलत नहीं होता है, हम त्वरित लिख देते हैं, जो कर्म करता है उसी समय उसको लिखा जाता है, हमारा खाता कभी गलत हुआ नहीं, ना आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन लिया। नहीं नहीं मेरे बारे में तो गलत है, मैंने तो 5 मिनट के सिवा भजन किया ही नहीं। फिर चित्रगुप्त को कहना पड़ा तुमने 5 ही मिनट भजन किया, मगर भजन की चिंता में तुम्हारे रोज के 3-3 घंटे जाते थे। तुम रोज 3 घंटे तक भजन कब करूं, भजन कब करूं, भजन कब करूं, ये अंदर चित्त में जो भाव तुम्हारा बना है वो भी भजन में जोड़ा गया। हमको क्या नाम लेके ज्यादा संख्या में नाम हो जाएगा तब सब कुछ कर लेंगे, ऐसी बात है क्या? अंदर से जो मन में मैल भरा है वो राम राम से कटता है। जितना प्रेम से प्रीति से तुम लेके रहोगे उतना तुम्हारे अंदर का मन का मैल और ये इंद्रिया ये शुद्ध होने लगेगी। मन और इंद्रिया शुद्ध हो गया तो अंदर में जो तुम्हारा आत्मा रूपी पंछी बैठा है वो बंधन से धीरे धीरे अंदर ही मुक्त होगा। बंधन अंदर है तो बाहर मुक्त नहीं हो सकता, बाहर जाने पे मुक्त नहीं हो सकता, अंदर ही उसको मुक्त होना पड़ेगा। जहां जो चीज जिस चीज के साथ उसका संबंध है वो जीते जी उसके संबंध उसका टूटना पड़ेगा, और ये सब होता है भजन से। या मैं बहु बाता कहूँ या ही लील विलास, तो मोको क्या सोच है मो सत साई पास। हे परमात्मा आप सतलोक घट में ही बता रहे हो, तो या मैं बहु बाता कहूँ, तो सतलोक में तो मैं बहुत सी बातें करता हूँ, कुछ सच्ची भी करता हूँ तो कुछ झूठी भी करता हूँ। यही लील विलास, इसी लोक में तो सारा लील विलास, सारी क्रीड़ा, सारा सुख सभी इसी शरीर से तो ले रहा हूँ और शरीर में ही ले रहा हूँ। तो सतलोक में यह सब कैसे हो रहा है? तो मोको क्या सोच है मो सत साई पास, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि वो परमात्मा मेरे पास है। ये सब तो मैं इसी शरीर से कर रहा हूँ, इसी शरीर से झूठ बोल रहा हूँ, इसी शरीर से सच बोल रहा हूँ, इसी शरीर से सारे काम कर रहा हूँ, अच्छे भी बुरे भी। तो परमात्मा मेरे पास है, इतने नजदीक है, ये मैं कैसे समझूं जो कि आप कह रहे हो। तो महाराज कहते हैं सो सत शब्द स्वरूप है, सत धाम को जाय, तुमको तीन विदरीत सो हम बैठा उस माय। हे महाराज सो सत धाम सत स्वरूप है, सो सत शब्द स्वरूप है, सत धाम को लाए। वो सस्वरूप वो सतधाम जो तुम घट में ही बता रहे हो वो तो ठीक है, तुमको तीन विद रीत सो हम बैठा उड़माए। अब तुम मुझे ये बताओ कि किस रीत से किस विधि से हम उस सतलोक में बैठे हैं। 8 पोर 64 घड़ी रहु सत सुन माया, तुम सत साहिब एक है भजू कौन पे जाय। अब देखो इसमें अगर वो सतलोक है तो हम तो 8 पोर 64 घड़ी सतलोक में ही रह रहे।
फिर सतलोक में रह रहे तो फिर भजन करने की क्या आवश्यकता। 8 पोर 64 घड़ी रहू सत मुझ माय, यानी ये सतलोक मेरे ही अंदर रात दिन रह रहा है। तुम सत साहिब एक है भजू कौन पे जाए, मैं और सत साहिब दोनों एक है, तो कौन किसकी भक्ति करेगा, कौन किसका भजन करेगा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरे अंदर ये सोच है, मुझे आप बताओ। तो अब गुरु महाराज शिष्य को बता रहे हैं, जन सुख देव निज मन कहे, सुन अपमन सत बात, सत लोक सब माय है, सो जो देह पिंड गात। जन सुखदेव निज मन कहे, सुन अपमन सत बात। निज मन और अपमन, मन के 2 प्रकार हैं। निज मन क्या, जो हमारे साथ है, आत्मा के साथ है, जो बुरा काम करता नहीं है, जो हमारा निज है, अपना है, वो है निज मन। अपमन क्या, जो भटकता है, जो एक जगह नहीं ठहरता है, वो है अपमन। अब ये निजमन अपमन को कह रहा है। क्या कह रहा है, सत्यलोक सब माय है, सो जो देह पिंड गात। इस देह में उसको, पिंड में ही उसकी खोजना करो, ये सतलोक बाहर नहीं है। 3 लोक 14 भवन, ऊंच नीच सब लार, सतलोक में रम रया, जाने नहीं विचार। 3 लोक 14 भवन, ये सब सतलोक में ही है। और ऊंच नीच क्या लार, यानी वो ऊंच में भी है तो नीच में भी है, बड़े में भी है तो छोटा में भी है, स्त्री में भी है तो पुरुष में भी है। शरीर है तब तक वो सतलोक उसके अंदर है। अब चाहे उसकी करनी कैसे भी रहे, इस करनी से उस सतलोक का होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। करनी करेगा तो वैसा वो फल भुगतेगा। मगर बात यहाँ हो रही है कि सबके अंदर वो सतलोक है। सतलोक में रम रया, जाने नहीं विचार। जन सुख देव तो सुख है, निज मन को समझाय, सत शब्द सतलोक में उत्पत्ति परलो ना। ये बड़ी बात कही महाराज ने। जब तक उत्पत्ति प्रलय है, जब तक जन्म मरण है, जब तक वासना है, तब तक हम सतलोक में नहीं गए। जन सुखदेव तोसु कहे, निजमन को समझाए। हे शिष्य, तू अपने निजमन से इस बात को समझ कि सतलोक में क्या है। सतलोक में कौन ले जाएगा, तो सतलोक में सत्सबद ले जाएगा। सत्सबद जागृत हुए बिना उस देश में हम नहीं जा सकते। अब इसका ये नहीं समझना कि थोड़ा सा वजन कंठ पे कर लिया, थोड़ा हृदय में किया, फिर यहाँ आए, थोड़ा थोड़ा करके 12 कमलों को छेदन करके पहुंच गए, ये मैं समझ लो। ये तो आपकी धारणा हो गई, आप चले गए। भजन की रीत ये होनी चाहिए कि कंठ स्थान पे ही भजन करो। जब तक कंठ स्थान नहीं जगेगा तब आगे जाओ ही मत। अपने आप वो शब्द आगे हृदय में उसका
प्रमाण आपको मिलने लगेगा, तब सुर्ती वहां लगाओ। और हृदय से जब नीचे नाभि में जाएगा तब आगे बढ़ो, नहीं तो वही करते रहो। किसने कहां पे ज्यादा भजन किया ये पहचानने में आता है। मैं आपको पहचान बताता हूं। जो भजन करते करते ज्यादा विरह आता है उसने कंठ स्थान पे ज्यादा भजन किया, ये उसका प्रमाण है। जिसको भजन में बहुत ही प्रेम आता है, भजन करते ही प्रेम अकबक आ जाता है, उसने हृदय स्थान पे भजन किया है, ये उसका लक्षण है। और जिसको भजन में ये ध्वनि सुनाई देती है, सारी बॉडी वाइब्रेट होती है, ऊपर भी ध्वनि सुनाई देती है, शरीर में भी ध्वनि सुनाई देती है, उसने ज्यादा भजन नाभि पे किया, ये उसकी पहचान है। ये 3 ही स्थान आपके भजन के, इधर भजन के स्थान ही नहीं है कोई। वो तो वहां से सुरती शब्द ऊपर आगे बढ़ते हैं, मगर वहां रुक नहीं सकते। भजन यहीं करोगे और एक एक स्थान को पार करना पड़ेगा, पीछे के भी सामने भजन करते करते। तो अब